यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी शाहेद ड्रोन ट्रक से जा टकराया। ड्रोन के टारगेट पर था गैस स्टेशन। सूमी में होने वाला था बड़ा अटैक। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए रूसी शाहेद ड्रोन कैसे एक ट्रक से जा टकराया और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूमी में दरअसल एक बड़ा अटैक होने वाला था। ड्रोन के टारगेट पर एक गैस स्टेशन था, लेकिन निशाना थोड़ा सा चूका और रूसी शाहेद ड्रोन एक ट्रक से जा टकराया, जिसके बाद पूरा ट्रक उड़ गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने किया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक और बारूदी प्रहार। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में ऊर्जा ठिकाने पर हमला किया गया। रूसी हमले के बाद ऊर्जा ठिकाने में लग गई भीषण आग। कीव का ऊर्जा ठिकाना पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गया। देखिए आप। और देखिए रूस के हमले के बाद कीव में अंधेरा छाया हुआ है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद पावर कट हर तरफ देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी सेना ने गिराया है यूक्रेन का ड्रोन। स्ट्रेला 10 सैम सिस्टम से इसको गिराया गया है। यूक्रेन का फुरियाटोही ड्रोन नष्ट किया गया इस हमले में। रूस ने जारी किया है ड्रोन गिराने का फुटेज भी। देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस को बारूदी जवाब। MiG-29 से रूस पर हमला किया गया। रूसी ठिकानों पर दागी गई मिसाइल। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेनी हमले से रूस में भारी तबाही मची। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होने वाली थी वो स्थगित हो गई, और वहीं यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर हमले और बढ़ा दिए। यूक्रेन ने रूस को कैसे बारूदी जवाब दिया है। MiG-29 से रूस पर अटैक किया गया फाइटर जेट के जरिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर रूसी ठिकानों पर यह मिसाइल दागी। ये देखिए जब मिसाइल को दागा गया ठीक उस मोमेंट की तस्वीर भी ये देखिए आप। यूक्रेनी हमले से रूस में मची है तबाही। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर एक और बारूदी प्रहार। यूक्रेन ने रूस के 2 विमान को नष्ट किया है। रूसी एयरबेस पर किया है बारूदी हमला। तो आप देखिए यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हमला रूस की तरफ से किया जा रहा है तो इसका जवाब भी यूक्रेन की तरफ से बहुत ही विध्वंसक दिया जा रहा है, और तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और इधर यूक्रेन में रूस ने किया है भीषण हमला। शाहेद ड्रोन और स्कैंडर मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। कीव से लेकर चार्निहिव, खार्किव पर प्रहार किया गया। यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो दोनों तरफ से जमकर बारूद बरसाया जा रहा है। ये देखिए आप, यूक्रेन में जो तबाही मची उसकी तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। तो ये है रूसी सेना का नया अभियान, यूक्रेन विनाश का प्लान। बड़ी बात देखिए ये है कि 24 घंटे में यूक्रेन पर 98 ड्रोन और 6 मिसाइलों से हमले हुए हैं। यूक्रेन के 10 इलाकों में बारूदी प्रहार किया गया। हमले कहां कहां हुए? कीव में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, बड़ा अटैक था ये। खार्किव में बमबारी की गई, 12 से ज्यादा घर यहां पर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा चेर्निहिव में भी ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद से ही बिजली गुल है।
टारगेट पर पावर प्लांट, गैस स्टेशन और रेलवे स्टेशन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेके बंसल सर मौजूद हैं। बंसल सर, किस तरह से आप देख रहे हैं रूसी सेना के इस नए अभियान को? बड़े पैमाने पर यूक्रेन में एक बार फिर विनाश शुरू हो गया है। मंशा इस बार क्या नजर आ रही है? पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? देखिए, जो उनकी स्ट्रेटजी मुझको नज़र आ रही है, वो चाहते हैं पूरे यूक्रेन पे उनका कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। एक वार ऑफ एट्रिशन चल रही है, और एट्रिशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके एक दूसरे के एसेट्स को नष्ट करते जा रहे हैं। और देखने की बात यह है कि जो यूक्रेन के अंदर एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, चाहे वो किसी पावर प्लांट से है या न्यूक्लियर पावर प्लांट से है या कोल स्टेशन तक भी जो उनको ख़त्म किया जा रहा है, तो ये इस बार इरादा ये है कि सारे रूस का इरादा ये है कि पूरे यूक्रेन को एक अंधेरे में डुबा दिया जाए। सर्दी आने वाली है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन सरेंडर करेगा, क्योंकि जो लड़ाने वाले नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं दोनों तरफ के, वो बिल्कुल कोजी जगह में बैठे हुए हैं। उनको कोई परेशानी नहीं होती, जनता को परेशानी होती है। जब जनता को परेशानी को वो कोई भी नेता देख नहीं पा रहा है। और इसी तरह से जो यूक्रेन के साथ में जो नेटो और यूरोपियन कंट्री बड़े सख्ती से खड़े हुए हैं, बड़े दृढ़ तरीके से खड़े हुए हैं, खास करके जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और यूके। तो इस प्रकार से, हालांकि अभी इतना सपोर्ट अमेरिका का नहीं है, लेकिन अमेरिका फिर भी अभी वेपन भेज रहा है। अगर कोई किसी भी तरह की स्थिति आती है तो बाद में जो है अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। लेकिन बात ये हो रही है कि जो एम्बिशंस हैं, खासकर रशिया के, वो अपने एम्बिशंस को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उनकी जो नीति है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए या जो भी हमको बिल्कुल बंसल सर, यानी कुल मिलाकर ये बात समझ में आ रही है कि जो ज़ेलेंस्की चाहते हैं या फिर जो यूक्रेन का हित है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा अपने हितों का ख्याल रखा जा रहा है। लगातार ये जो युद्ध है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है, इसको फ्यूल किया जा रहा है।